Jyoti madam, can you hear me? Yes, sir. Good afternoon, Yes, sir. ma'am, I have made you co-host. Hmm. You can start, ma'am. Okay, fine, sir. Thank you. Madam, everybody is muted except you. Okay, fine, sir. Thanks. Good afternoon to all. Today we started wall partitions, kind of wall partitions. Then, just a minute. ओके तो आज हम लोग पार्टीशन वॉल पढ़ेंगे कि तो पार्टीशन वॉल में क्या एलिमेंट यूज होता है, किस तरह के पार्टीशन वॉल क्रिएट होते हैं, उनका रोल क्या है, किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है, तो ये सारी चीजें हम इसमें आज पढ़ेंगे, राइट? सो आई शेयर माय पावर पॉइंट फाइल, जस्ट वेट. ओके फाइन. आई थिंक सब लोगों को दिख रहा होगा ये, राइट? दिख रहा है? सौमी दिख रहा है? मैडम पावर पॉइंट नहीं दिख रहा है, आपका फाइल मैनेजर दिख रहा है मैम. ओके सर, एक सेकंड में फिर से एक बार स्टॉप शेयर करके कनेक्ट कर रही हूँ, प्लीज बताइए मुझे. हाँ. सर दिख रहा है? नहीं मैडम, न्यू शेयर में क्लिक करना पड़ेगा. सर अभी मैंने स्टॉप शेयर करके किया, अभी दिख रहा है सर? अभी मैडम आपका डेस्कटॉप पे ज्योति जो आपका फाइल मैनेजर है ना, Yes, डेस्कटॉप ज्योति वो वाला दिख रहा है. ओके, प्रेजेंटेशन तो दिख रहा है, उस पर डबल क्लिक कीजिए एक बार. सर कर दिया है, मेरे में खुला दिख रहा है यहाँ पर. वहां पे न्यू शेयर में क्लिक कर दीजिए एक बार. ओके स्टार्ट. क्यों नहीं दिख रहा है? सर अभी दिखा? नहीं मैडम, अब फिर से वही स्क्रीन आ गया. नो सर, अभी तो मैंने स्टॉप स्क्रीन करके न्यू शेयर भी कर दिया है, स्टॉप शेयर करके. नहीं मैडम, आपका डेस्कटॉप में जो आपका फाइल मैनेजर है ना, हमें उसका फाइल तो दिख रहा है, बट वो प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो नहीं दिख रहा है. ओके फाइन सर, मैं फिर से एक बार करती हूँ, दैट्स इट. मैडम प्रेजेंटेशन को ओपन कीजिए, व्यू शो मत कीजिए एक बार. सर हाँ, मैं वही कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन को ही ओपन कर रही हूँ फिर से मैं. जस्ट मिनट. पूरा इधर से बंद हो गया, नया खोलना पड़ेगा. एक सेकंड सर. सेम कंडीशन है मैम. सर अभी भी दोबारा भी सब क्लोज करके ओपन किया दोबारा से. अब मैं आप प्रेजेंटेशन को डबल क्लिक कीजिए. प्रेजेंटेशन हाँ सर मेरे में सब दिख रहा है एक्चुअली. फिर यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? मैं न्यू शेयर कर लेती हूँ, एक सेकंड सर. हाँ, न्यू शेयर में करिए एक बार. न्यू शेयर सर ले नहीं रहा है यहाँ से. ये ऑलरेडी एक स्क्रीन शेयर्ड है ना, सर मैं हाँ, न्यू शेयर इसलिए नहीं ले रहा है सर. मैं काम करती हूँ, मैं फिर से अपना ये जूम क्लोज करके दोबारा से रीओपन करती हूँ. मैं आपको दोबारा बना दूंगा. हाँ सर, बस एक सेकंड वेट करिए सर.
इसीलिए तो मैसेज किया था। जी मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर बिल्कुल आ रही है, मैं शेयर स्क्रीन अब कर रही हूँ, आई होप अभी दिखना चाहिए। सर दिखा? आपका शेयर स्क्रीन हो गया, बट वो ज्योति वाला फोल्डर ही दिख रहा है मैम। सर फोल्डर तो अभी ओपन हो चुका है, मतलब अभी हाँ, प्रेजेंटेशन में आपने अपना डबल क्लिक माउस किया रखा है, है। मेरे में दिख रहा है सर, प्रेजेंटेशन बिल्कुल दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। आप में नहीं दिख रहा सर? नहीं मैम, मेरे को आपके फोल्डर में जो फाइल्स है वो दिख रहे हैं। देन मैं क्या करूं, मैं जेपीजी तुरंत बना दूं, कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि ये पावर हाँ, कर पॉइंट। सकते हैं, कर सकते हैं। सर ये तो लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है इस तरह से, तो टाइम वेस्ट हो रहा है एक्चुअली ना। हाँ, हमेशा तो सर दिखता ही था, आज एक बार और लास्ट करके सर देखती हूँ मैं। अभी होपफुली दिख जाना चाहिए। दिखा सर अभी? नहीं मैडम, नहीं दिख रहा? नहीं, उसी स्क्रीन में आके रुक रहा है मैम। क्यों ऐसा हो रहा है? ओके, एक सेकंड सर, करती हूँ मैं जेपीजी कन्वर्ट कर लेती हूँ एक बार। ठीक है मैम, ठीक है। ओके, सर अभी दिखा? आपके सारे ये जेपीजी फाइल्स तो दिख रहे हैं, बट ओपन नहीं हो रहा है सारे। नहीं सर स्लाइड अभी। 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3 करके आ गया हाँ है। सर अभी देखिए, आया? नहीं, ओपन नहीं हुआ सर, पिक्चर। सर अभी तो दिखना स्टार्ट हो गया सर, मुझे इधर सब दिख रहा है एक्चुअली। बट स्लाइड सारे के सारे दिख रहे हैं मैम। सर ओपन क्यों वो नहीं हो बड़ा रहा नहीं हो मुझे? रहा है। सर मुझे वही नहीं समझ में आ रहा है, ओपन क्यों नहीं हो रहा है जब स्लाइड स्क्रीन कर रहे हैं? आज कुछ ना जूम में अपडेट भी आया था। क्या? हम लोगों ने अपडेट किया हुआ है, आपने अपडेट किया है क्या? हाँ अपडेट किया था मॉर्निंग में। उसके बाद से ये प्रॉब्लम आ रहा है मेरे ख्याल से। हाँ मतलब अपडेट, क्योंकि सुबह भी हम लोग की वीसी हुई थी डायरेक्टर मैम से, हाँ 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 पीजी हाँ। मैम से। अभी तो सर मेरे में तो सब खुल भी रहा है, पूरा एक एक चीज दिख भी रहा है, जेपीजी तो पूरा दिख रहा है प्रॉपर। पता नहीं मैम, यहाँ पे तो हम आपके सारे के सारे फाइल्स तो देख पा रहे हैं, मतलब जेपीजी स्लाइड 1, स्लाइड 2 करके। जी बट उसके जी, अंदर से वो बड़ा नहीं हो रहा है वो। एक बार फिर लास्ट करती हूँ, हाँ लेट्स हाँ सी हाँ। क्यों ऐसा हो रहा है। अभी दिखा सर? नहीं मैम। सर क्या करें फिर, रीस्टार्ट करूं सिस्टम? क्यों, किस वजह से? मेरे ख्याल से ये देखिए, आपका स्क्रीन तो शेयर हो रहा है, हाँ बट आपका वो नहीं दिख रहा है, क्या कहते हैं, आपका स्क्रीन अब में जो है वो भी दिख रहा है। एग्जैक्टली बट कंटेंट नहीं दिख रहा है। कंटेंट भी दिख रहा है, उसको वो बड़ा नहीं हो रहा है मैम। देन क्या करूं सर उसके लिए, बताइए। ये तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता मैम, आज ही अपडेट हुआ है। हाँ स्टॉप शेयर करके, मैं तो सर बार बार स्टॉप शेयर करके इवन मैं सब क्लोज कर दे रही हूँ, मतलब मैं हाँ, कुछ भी ओपन नहीं है, सब बंद कर दिया है मैंने न्यू अभी। शेयर में कुछ नहीं हो पा रहा है। न्यू शेयर से नहीं ओपन हो रहा है सर, एक बार फिर से दिखा देखती हूँ, शायद दिख जाए, देखिए। सेम पोजीशन में आ रहा है मैम। न्यू शेयर भी करके देख लेते हैं। न्यू शेयर सर कर रही हूँ ना, तो कुछ ओपन नहीं कर रहा है, मतलब वो ओपन कर रहा है सेलेक्ट अ विंडो ऑन एप्लीकेशन, बट वी कांट चूज एनीथिंग। ओहो। हाँ, आई एम अनेबल हाँ, टू। आ गया मैम, आ गया। आया? हाँ, आ गया। ओह फाइन, चलिए। अच्छा दूसरा पेज सर चेंज किया, आया? आ गया, बिल्कुल आ गया। अब तीसरा। पार्टीशन वॉल, पार्टीशन वॉल का सेकंड स्लाइड, हाँ बिल्कुल आ रहा है मैम। थैंक यू, थैंक्स टू गॉड, चलिए थैंक यू सर, वी स्टार्टेड। ओके, गुड आफ्टरनून ऑल। फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टीशन वॉल, ठीक है। तो अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गया था, जो भी कारण था वो हो नहीं पा रहा था, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्टीशन वॉल। आपको फ्रंट पेज पे ही यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे पार्टीशन वॉल से रिगार्डिंग मैंने कुछ कोलाजेस बनाए हैं, कुछ पिक्चर्स लगाए हैं, कोलाज बनाया है। तो आज हम जो इसमें आपको दिख रहा है, जैसे ब्रिक के दिख रहे हैं, पार्टीशंस दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ग्लास के दिख रहे हैं, एल्युमिनियम के दिख रहे हैं, लकड़ी के दिख रहे हैं, यहाँ पे लो हाइट पार्टीशन दिख रहा है, तो इनके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे, राइट। देन फर्स्ट इज द पार्टीशन वॉल. Partitions are the vertical walls
or panels used to divide rooms or portions of buildings. In general, partitions walls are designed as non-load bearing wall. Okay, if partition walls are load bearing, then they are called as internal wall. But obviously, because if we use the non-load bearing wall like aluminum or glass, so can if I use the brick partition walls, so that we use the term of internal wall. Okay, मीन्स कि आपका जो पार्टीशन वॉल वो ब्रिक का रहेगा, वो आपका हाफ ब्रिक थिक जो हम बोलते हैं 100 mm थिक, दैट इज द 100 mm थिक इंटरनल वॉल, राइट, जिसका स्ट्रेचर बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं जब हम ब्रिक बॉन्ड पढ़ते हैं. द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइट partitions proves to be extremely used, especially when it is not possible to construct wall above wall or beam on lower floor, right? Means कि जब हमारा कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, हमारा कुछ ऐसा ये लाइट पार्टीशन है, जब हम वहां पे यूजफुल है जहां पे हम उसके ऊपर कोई एक फ्लोर पे हम वॉल का पार्टीशन नहीं दे पाते, सो वी यूज द पार्टीशन वॉल. सिंपल. अ पार्टीशन वॉल मे बी मेड अप of bricks, aluminium, glasses, woods, or other such materials. You know about that. It may be folding, collapsible, or fixed type. Maybe a screen wall, that is the more efficient and more कह सकते हैं इस समय फैशन में है, that is the screen wall, known as a screen wall. A screen wall which is constructed inside the enclosed area is known as a partition. And it can be constructed either on ground floor or upper floor or anything else. कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो. ठीक है, तो स्क्रीन वॉल सच में सबसे ज्यादा यूज होता है इंटीरियर फील्ड में, बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसका उतना यूज नहीं होते हुए भी बहुत ज्यादा यूज होता है. बिकॉज जब हम इंटीरियर में पार्टीशन से स्टार्ट करते हैं, तो एक तो होता है हमारा जो जिसमें हमें किसी चीज से बेनिफिट मिल रहा है, एंड सेकंड हमारा होता है जो कि हम एक फैशन से या एक एथिक्स से या अपने स्टेटस से बिलोंग करते हुए जब हम इंटीरियर करते हैं, तो वो चीज हमको देखने को मिलता है पार्टीशन वॉल में, राइट. सेकंड इज द डायग्राम बिलो शोज you can see the existing building space can be subdivided into the cabin using low height and full height partition. You can see this is the full height partition and these are low height partition in the office. Okay, तो जब हम यहाँ पे लो हाइट एंड फुल हाइट दोनों यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारी फिलहाल अभी एल्युमिनियम में है. तो आप इसके पैनल्स भी देखेंगे, कुछ आपके फिक्स तो सारे हैं, कुछ आपके ट्रांसपेरेंट है, कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू डिजाइन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं अपने फर्नीचर्स के, अपने पार्टीशन वॉल को, राइट. एंड that second is the property of a good partition wall. थिन इन मतलब आपका जब पार्टीशन वॉल आप डिजाइन करेंगे या बनाएंगे, तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, दैट इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स. देन फर्स्ट इज द थिन इन क्रॉस सेक्शन सो दैट मैक्सिमम फ्लोर एरिया कैन बी यूटिलाइज. बिकॉज पार्टीशन वॉल है, आपका लकड़ी का बनेगा या एल्युमिनियम का बनेगा, तो बट ऑब्वियसली ये ब्रिक जो थिकनेस होती है उस तरह से उतना मोटा नहीं रहेगा, तो सो दैट ये स्पेस भी कम कंज्यूम करता है, राइट. प्रोवाइड एडिक्वेट प्राइवेसी इन रूम बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ साइट एंड साउंड. मीन्स कि ये आपका जो भी एरिया है उसमें क्या करता है, प्राइवेसी मेंटेन करता है, साइट एंड साउंड को बैरियर बनाता है, मतलब रखता है, जिसमें साउंड का भी एब्सॉर्बमेंट हो जाता है. Third point is constructed from light, sound, uniform, homogeneous, durable and sound insulated material. When you use the partition wall, you can choose the material according to your you can say requirement. If you want the light insulated, you want the sound insulated, then you choose the this kind of material, right. The fourth point is simple in nature, easy and economical in construction, having proper coherence with the type of building structure. मीन्स ये काफी नेचुरल और काफी इजी और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है. एंड वन मोर थिंग कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर के साथ बहुत अच्छे से ये जेली होके बन जाता है, अच्छे से बना लेते हैं. देन फिफ्थ इज ऑफर सफिशिएंट resistance against fire, heat, dampness, white ant and fungus etc. अगर आप
इसमें मैंने आपको भी टाइप्स ऑफ पार्टीशन अभी नहीं बताए हैं, बट एल्युमिनियम विंडो, सॉरी एल्युमिनियम पार्टीशन फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई फंगस या कोई भी किसी तरह का डैम्पनेस का कोई टेंशन नहीं रहता है, उसमें कोई भी डर नहीं रहता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पास पार्टीशन वॉल्स हैं, यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, right? 6 is the rigid enough to take the vibrations caused due to loads. 7th, strong enough to support sanitary fittings and heavy fixture. And 8th is the strong enough to carry its own weight. मीन्स जो पार्टीशन बनाएंगे आप उसमें ये क्वालिटी कंटेंट होनी चाहिए कि अगर आपने पार्टीशंस तैयार किए हैं, वॉल की डिजाइनिंग की है, तो उसमें ये चीजें मेंशन होनी चाहिए. दैट इज द प्रॉपर्टी. Next slide is types of partition wall. What is the partition? अभी clear किया. And next is the type of partition wall. Even अभी आपके और भी partitions बहुत हम निकाल सकते हैं. According to your syllabus, we choose the only syllabus partitions wall. Then starting with the brick partition, second is the glass partition, fourth is the timber or wooden partition, and fourth is the aluminium partition. So bifurcate the brick partition in 3 parts. The first is plain brick partition, second is reinforcement brick partition, and third is brick nogging partition. And after that, glass partition, which has 2 parts. The one is the glass sheet, second glass block. Then third is timber or wooden, that is the 2 parts of timber. Then first is the common or stud partition, and second is the trussed or best partition. And aluminium partition, you know as, बहुत ज्यादा ये आजकल यूज होता है क्योंकि कोई भी कमर्शियल एरिया में सबसे ज्यादा यूज होता है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और रेडी टू यूज बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है शॉर्ट टाइम में. सो दैट देन वी स्टार्टेड विद ब्रिक पार्टीशन. Plain brick partitions. Plain brick partitions, basically you can say like you see that this is the partitions, like partitions हैं इनके brick के, जिसमें आपका पूरी fully closed नहीं है, some opening भी है, आप इधर से देख सकते हैं. और यहाँ पे जो इस तरह से partition का दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं ये fully closed है, मतलब इसमें ये barrier कर रहा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह में नहीं देख सकते हैं. But there is some kind of partition wall. There is division between the two, between the one hall in 2 parts. Basically, you can say here this is the drawing and this is the somehow I think dining or kitchen, whatever, जो भी कुछ भी हो सकता है. There is some partition like some इधर से entry है, यहाँ पर आपका इधर से partition कुछ दिया गया है. तो ऐसा नहीं है कि केवल हम ब्रिक पार्टीशन को छोड़ के आप एल्युमिनियम ही कर सकते हो, या फिर आप ग्लास ही कर सकते हो, या वुडन कर सकते हो. सबकी अपनी अपनी स्टाइल्स हैं, बिकॉज ये सारी जो स्टाइल्स हैं आप देख रहे हो, ये आपकी जगह ज्यादा कंज्यूम करती हैं. एंड सेकेंडली, व्हेन यू रीड द इंटीरियर, यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द इंटीरियर मीन्स कि आपका एक कॉन्सेप्ट होता है जब भी हम कोई चीज डिजाइन करते हैं. बिकॉज अभी हम स्टडी कर रहे हैं पार्टीशन में, तो पार्टीशन कैसे बनता है अभी हम ये समझ रहे हैं, किन किन चीजों का होता है हम ये समझ रहे हैं. बट जब हम कोई अपना एक स्टार्ट करते हैं, कोई एक काम उठाते हैं, वर्क लेते हैं, तो हमें उसका कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है, उसका एरिया देखना पड़ता है, किस टाइप का वहाँ का डिजाइन कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं. आप देख सकते हो, अगर इसके साथ आप वुडन लोगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, या वुडन लेंगे भी तो वुडन प्लैंक्स ज्यादा अच्छा लगेगा. मीन्स ये थोड़ा नेचर से ज्यादा जुड़ा हुआ चीज लग रहा है, मतलब इसमें ज्यादा कह सकते हैं शाइनी लुक नहीं है, ये काफी रफ टेक्सचर वाली चीजें हैं, है ना. तो इसमें अब जब भी आप डिजाइन या जब भी आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे पार्टीशन में भी, बिकॉज पार्टीशन जरूरी नहीं है कि हमेशा एक 2 एरिया को केवल सेपरेट कर रहा है, और वो भी इस तरह से कि बिल्कुल हम एक दूसरे को देख नहीं सकते आर पार. दिस इज नॉट नेसेसरी. दिस इज द पार्ट ऑफ एक स्क्रीन है जो कि 2 एरिया के बीच में हम डालते हैं. वो मे बी आप उसमें विजिबल भी हैं, मे बी नहीं भी हैं. तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप उस चीज को डिजाइन करते हो, फ्रेंकली स्पीकिंग, राइट. देन वी स्टार्टेड अगेन थियोरेटिकल पार्ट. Can't take heavy load
पहले ही मैंने बता दिया आपको फ्रंट फर्स्ट पेज पे ही कि जो नॉर्मली आपकी हाफ ब्रिक थिक वॉल चलती है मीन्स 10 सेंटीमीटर थिक, दैट इज द प्लेन ब्रिक partition wall. And इसके features क्या हैं basically? This is the heavy load and their height is restricted to about 2 meter or so, है ना. मीन्स कि इसमें यूजुअली आप 2 मीटर आपका हुआ या फिर उससे ज्यादा भी अगर रखना चाहते हो तो डजंट मैटर, आप रख सकते हो. Then second is the cheapest and simplest type of partition because there is no any another work charges because ये simple एक आपका स्ट्रेचर बॉन्ड है, तो स्ट्रेचर बॉन्ड में बहुत ज्यादा मेहनत इस तरह से नहीं लगती है. अगर आपका मटेरियल प्रीमियम क्वालिटी का है ब्रिक, सो दैट आपका जो मोर्टार है वो बेस्ट है, उसकी जो आपने कंसिस्टेंसी तैयार की है, जितना मटेरियल आपने डाला है मोर्टार में सैंड सीमेंट का, अगर उसकी कॉम्बिनेशन अच्छा है, प्रॉपर है, तो आपका बहुत ही खूबसूरत देखने में, जैसे आपका भी ये दिख रहा है बिल्कुल फाइन जंक्शंस दिख रहे हैं, तो ऐसे फाइन जंक्शंस आपको दिखेंगे. सो दैट कैन वर्क एज द विजुअल बैरियर. You can say visual barrier because there is no any blocks and all. And fourth is the up to an extent it can also serve as sound and heat barriers. Okay, means कि ये brick है so that अगर यहाँ पे आपका sound और heat barrier दोनों वो करेगा इस तरह से. Next, second part is the reinforcement brick partition wall. What is the brick partition wall reinforcement? जो आपका brick partition था और ये reinforcement है, there is somehow same that you can input in reinforcement in every third to fourth layer. Means जब आप मैसनरी करते हैं तो आपके कोर्सेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो जब आपका कोर्सेस स्टार्ट हो जाता है तो एवरी थर्ड या फोर्थ इसमें आप क्या करते हो, एक रिइंफोर्समेंट डालते हो. एंड वो रिइंफोर्समेंट कैसा होता है? द रिइंफोर्समेंट मेड फ्रॉम द थिन रोल्ड steel plates, you can see here, and the reinforcement made from thin rolled steel plates which are cut and stretched by a machine to a diamond shape wire mesh or is known as excrement. मीन्स कि आपका जो यहाँ पे इस तरह से डला रहा है वो आपका क्या है, थर्ड या फोर्थ कोर्स में ये हमारा एक स्टील का प्लेट टाइप का है जो कि डायमंड शेप में इसमें एक मैट टाइप का बना रहेगा. वो इसको क्या करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है. और जो ये मैश होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्समेट होता है. देन इसके मेन फीचर्स क्या हैं? दीज आर स्ट्रॉन्गर देन प्लेन ब्रिक partition wall, but obviously because there is no XMET. And second point is can take some other superimposed loads because these are more confident, more stronger than plain wall, so that इसके पास ज़्यादा power है load bear करने का. And third point is their height should be 2.5 meter or floor height maybe. ओके, मीन्स ये फ्लोर हाइट तक भी बनाया जाता है, सारे ही बनाए जाते हैं बिकॉज ब्रिक है तो आपका छत तक बनेगा इजिली, कोई इशू नहीं है. द फोर्थ इज वर्क एज अ विजुअल साउंड फायर एंड हीट बैरियर्स. दैट इज द सेम फीचर लाइक ब्रिक पार्टीशन वॉल, बट ये थोड़ा और स्ट्रॉन्गर है एंड उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है. दैट्स इट. थर्ड इज ब्रिक नॉगिंग पार्टीशन वॉल. That what is the how to install this? Then जो आपका है brick nogging partition wall basically built up within the framework of wooden members. Means कि we can design a wooden member and put the bricks in it. That's it. Means कि framework of timber consists of head, sill. You can see first this. Okay, this is the brick nogging partition wall. These are vertical members of framework. These are horizontal member of framework is known as nogging. Horizontal member is the nogging and vertical member is the studs. And door vertical member is the door post. You can understand like door window. जब हम लोग door window पढ़े थे उसमें भी यही चीज है. And typical topmost is the head and bottom is the sill. There is missing, but ऐसे ही एक member आपका रहेगा जो कि bottom में भी रहेगा. These are sill. Okay, then come back. Framework of timber consists of head, sill,
vertical members, stud, horizontal members, nogging, crossed braces and punctions, that is the stud over door frame. Okay, over door frame के पास ये वाली जो चीजें होती है, that is the punctions. Size of studs means कि जो आपकी studs हैं, vertical members हैं, इनकी क्या size होती हैं? इनकी sizes हैं 100/50 and head and sill. इवन स्टड के साथ साथ आपका नॉगिंग का भी साइज यही रहेगा. इसका आपका स्टड एंड नॉगिंग दोनों ही सेम साइज के रहेंगे 100/50 एंड हेड एंड सील इज द 100/75. Okay, the studs are placed at a distance of 3 to 4 times of brick length. The nogging pieces are placed at a vertical distance of about 600 to 900 millimeter. मीन्स 2 से 3 फीट पे हम क्या करते हैं, एक एक वर्टिकल डिस्टेंस पे हम एक एक नॉगिंग पीस को प्लेस कर देते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल मेंबर हमारा इंसर्ट हो जाता है. द ब्रिक वर्क should be carried out in cement mortar of 1:3. Means when you construct the brick nogging partition wall, then when you put one brick, another one brick, you use the 1:3 ratio cement mortar, right? The surface of the timber framework coming into contact with brickwork, the coated with coal tar. Means कि जो आपका framework होता है टिम्बर से बना हुआ, वो क्या होता है, किस चीज से कोटेड होता है, कोल तार से कोटेड होता है. Then feature of brick nogging partition wall, these are stronger than other two, but obvious है because इसमें framing आ गई तो ये और भी आपका solid हो गया, strength इसकी अच्छी हो गई. Can take some other superimposed loads. Their height should be 2 meter, 2.5 meter or full floor heights, right? Work as visual, sound, fire and heat barriers. And one other thing, ये हमारा हिल स्टेशन पे जो हमारे घर बनते हैं उसमें भी आप देख सकते हो. आप देखेंगे जो मैंने फर्स्ट अपनी स्लाइड लगाई थी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ब्रिक नॉगिंग के थ्रू ही, यहाँ पे पार्टीशन वॉल के थ्रू ही ये घर कंस्ट्रक्ट हुआ है. यू कैन से कि यहाँ पे कोई बीम, कोई इस तरह से कॉलम जो आपका आरसीसी बनता है उस तरह से कोई यूज नहीं हुआ है. लेकिन जो नॉर्मल एक फ्लोर तक के घर इस तरह से हिल स्टेशन पे बनते हैं जहाँ पे ज्यादा ठंडक होती है, जहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पे हम इस तरह से बना सकते हैं ब्रिक नॉगिंग से. Okay, then we goes to glass partition. Glass partition is the trendy partition because this is the in trend, in fashion, on है, बिल्कुल इन है, इस समय चल रहा है. जहाँ पे भी आप देखते हैं वहां पे भी आपको ग्लास पार्टीशन देखने को मिल जाता है, बिकॉज दिस इज द वेरी बोल सकते हैं लिटिल बिल थिकनेस एंड बहुत ही कन्वीनियंट रहता है, बस स्टड से लग जाती है चीजें और काफी इजियर होता है छोटे एरिया को बड़े में दिखाने के लिए, बिकॉज ग्लास, मिरर, ये सारी चीजें इस तरह की हैं कि आपके जो एक छोटा एरिया है उसको किस तरह से हम वास्ट एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं. बिकॉज अगर आप सोचे, इमेजिन करें आप कहीं मॉल में गए हैं, आप मॉल के एरिया को देखिए, अगर वहां पे कांच का अगर दीवारें ना हो, कर्टन वॉल्स ना हो, वो कर्टन वॉल्स होती हैं आपकी, अगर वो कर्टन वॉल्स इमेजिन करिए कि किसी ऐसी चीज की हो जो सॉलिड हो, जिसमें आपका वर्चुअल जो है दिख रहा है वो चीज, उसको लॉक कर दिया जाए, आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे वो चीज कितनी ब्लॉक फील करेगी. तो ग्लास पार्टीशन बेसिकली चाहे आप इंटीरियर में यूज करिए, चाहे आप आर्किटेक्चरल में फ्रंट फसाड में यूज करिए, किसी भी चीज का आप फसाड अगर आप ग्लास में लेते हैं, मिरर में लेते हैं, तो वो चीज बहुत ही वास्ट इफेक्ट देती है. सो हम हमेशा मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज करते हैं. अगर आपके पास कम जगह है तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं ग्लास पार्टीशन का. देन ग्लास पार्टीशन वॉल systems are over time often more affordable than traditional buildings material like drywall. These commercial glass systems are scalable. You can configure and move glass partition walls to accommodate a wide array of needs, right? As compared to sheetrocks, glass partition are a less permanent and more mobile solutions. Given their opacity, glass walls allow natural lights into a workspace.
frameless glass walls reduce your need for additional lighting, right? This is the main part of the main कह सकते हैं, you can say advantage of glass partition, because natural light इसमें से बहुत easily आ जाता है. Glass partitions walls obviously afford greater transparency. Customer, clients, and employees all appreciate seeing who they are working with. Partition wall create a greater feeling or openness and connectivity. Basically, glass partition से एक feeling अच्छी आती है, एक आपका जो atmosphere का effect होता है वो बहुत अच्छा सा आता है, and you can say that this is the more hygienic. You can. Okay, then glass sheet partition wall, a timber framework is prepared and then sheet of glass are inserted in the panels. The wooden framework, you can not necessarily कि timber framework use करें, you can use metal framework भी आप use कर सकते हो, एल्युमिनियम फ्रेमवर्क भी आप यूज कर सकते हो इस फ्रेमवर्क के लिए. देन कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि आपको केवल टिम्बर फ्रेमवर्क यूज करना है, राइट? देन द वुडन फ्रेमवर्क कंसिस्ट of a number of horizontal and vertical posts suitably spaced to divide the entire area into a number of panels. A mixture of linseed oil and whitening chalk named putty means कि एक linseed oil और whitening chalk नाम की पुट्टी आती है टिम्बर बिडिंग, और टिम्बर बिडिंग में भी टिम्बर बिडिंग भी यूज कर सकते हैं ग्लास को रोकने के लिए. टू कीप ग्लास शीट इन द पोजीशन मीन्स कि जब आपकी फ्रेमिंग हो जाती है उसमें आप ग्लास पार्टीशन लगाते हैं तो उस ग्लास पार्टीशन को होल्ड करने के लिए मे बी यूज टू बिडिंग अदर पुट्टी, राइट? And what is the feature of glass sheet partition wall? The first is light in weight, vermin proof, soundproof, damp proof. That is the more efficient reason for using the glass partition. Okay, requires less space, provide decorative effect through various colors and designs. इसमें आप डेकोरेटिव इफेक्ट्स मतलब कि आप जो ग्लास आप यूज करते हो, ग्लास में भी बहुत ही चीजें आती हैं, जैसे ग्लास के ऊपर फिल्म हम लगाते हैं, ग्लास के ऊपर एचिंग वर्क होता है, एसिड ग्लास होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि ग्लास के ऊपर ही, मतलब ग्लास एक ऐसा टॉपिक है कि ग्लास अपने आप में काफी कुछ चेंजेस करके वो अलग अलग तरीके की फीलिंग देता है. सो आपका ये अच्छा होता है जो कि आप यूज कर सकते हो. डेलिकेट इन मेंटेनेंस एंड कैन बी ट्रांसपेरेंट और कैन बी नॉट. बट ऑब्वियस है अगर एचिंग है या फ्रॉस्टेड है या फिर एसिड वॉश है तो वो आपका क्या होगा, उतना नहीं होगा. ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है, आजकल बहुत वैरायटी के आते हैं, और फिल्म है तो भी बहुत डिफरेंट है. तो इस तरह से हम ग्लासेस में यूज आ जाते हैं. यूज्ड एट हाउस प्लेसेस, देयर विजुअल बैरियर इज लेस रिक्वायर्ड, कैन बी इजीली क्लीन्ड, हेंस मोर हाइजीनिक, राइट? नेक्स्ट स्लाइड, glass partition, glass block partition. Glass block partition, glass blocks are translucent units of glasses. Basically this is the block, one unit. Okay, unit and unit just like a course, जैसे brick के courses हमारे लगते हैं वैसे ही हम brick इसके glass के भी courses बनाते हैं, तब आपका ये एक बॉल तैयार हो जाता है. which are lightweight and are available in different sizes and shapes and thickness, right? Usually in square 14 by 14 centimeter or 19 by 19 centimeter. Square shape में ही आता है. Thickness of 10 centimeter. Basically, the joining edges are painted internally and sanded externally to form a key. Key, what is the key? Basically, this is the fine tuning. Okay, the front and back faces may be either decorative or plain or sometimes fluted. Okay, blocks laid in cement lime mortar 1:4 using fine sand, right? Means cement lime mortar का जो एक मसाला मोटार रेडी होता है उसको हम लगा के हम अपने ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक इंसर्ट करते हैं. Okay, for blocks up to 15 centimeter, up to 15 centimeter height, expanded metal strip, यानी लगभग 15 सेंटीमीटर के बाद हम क्या यूज करते हैं, मेटल स्ट्रिप. reinforcement is placed in every third or fourth course height of the block is more than 25 centimeter.
Reinforcement is placed in every course. अगर आपका इससे भी ज्यादा हो जाता है हाइट, अगर आपकी बहुत ज्यादा ब्लॉक्स की हो जाती है, जो आपकी रूम पार्टीशन हाइट आप ज्यादा दे रहे हैं, तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, रिइंफोर्समेंट को हम एक एक सभी फ्लोर्स पे डालना है, सारे कोर्सेज में डालना है, स्टार्ट करें. ओके. फीचर्स बेसिकली कैन कैरी देयर ओन सेल्फ वेट ओनली. एंड सेकेंड मीन्स कि इसमें आप अगर चाहो कि हम हैंगिंग कुछ लेज लगा दिया या इसमें कुछ हमने ताम झाम कर दिया, तो ये चीज इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता. लाइट इन वेट, वर्माइन प्रूफ, साउंड प्रूफ एंड डैम्प प्रूफ ऑल्सो. Provide decorative effect through various color and designs, delicate in maintenance and can be easily cleaned, hence hygienic, because glass always hygienic ही होता है क्योंकि washable होता है. And fifth is the suitable for those place where window opening cannot be provided and where clear glass is objectionable for the sake of privacy, isn't it? This is the some glass partitions. Okay, कुछ solids हैं, कुछ आपके colors glass हैं, कुछ आपके colored glass के साथ साथ यहाँ पे blocks use किए गए हैं. तो ये आपके कुछ examples हैं textures के. Timber and wooden partition. Timber या wooden partition, basically these are framework. These are framework. If you sandwiches with two ply and laminated whatever जो भी आप use करना चाहते हैं, तब आपका इस टाइप से आप बना सकते हैं. अदरवाइज आप इसमें ग्लास की भी पैनलिंग करके तब उसका चेहरा बदल जाएगा. एक्चुअली आप इसके अंदर पैनलिंग भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो इस तरह से मैंने दिखाया है कि यहाँ पे ये फ्रेमिंग है, इसके बाद आप ये भी इस तरह से कर सकते हैं. अदर कुछ जैसे आपकी ये साइजेस का वेरिएशन है, बिकॉज जरूरी नहीं है, ये तो एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक बिल्कुल रेगुलर डिस्टेंसेस पे चल रहे हैं. तो कभी भी जब हम डिजाइन करते हैं, नॉट श्योर कि रेगुलर डिस्टेंसेस पे सब चीज चले. आप देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज क्या है, थोड़ा अनइवन है. इवन आप जो ग्लासेस के पीसेस भी यूज कर रहे हैं वो भी अनइवन, यानी अलग अलग कलर डिजाइन के हैं आपके, और इवन उसके इफेक्ट्स भी अलग अलग हैं. तो यहाँ पे इस तरह से हैं. यू कैन यूज हियर अनदर सम वाइट, देन सम एश, then some frosted. Now you can use in different glass panels. Either आप use कर सकते हो solid में भी इसको use करके, इस तरह से भी बनाया जा सकता है. ठीक है. Then this is the kind of example. Okay. Timber partition consists of wooden framework. Because timber partition wooden framework उसमें चाहिए ही होगा. Properly supported on floor and fixed to the side walls. This framework made of horizontal and vertical members, converted both side by boards etc. मीन्स जब आपके ये फ्रेमवर्क होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेंबर्स जो हम बनाते हैं इसमें, उसको हम क्या कर देते हैं, कवर्ड विद बोर्ड्स, जिससे कि वो हमारा क्या हो जाता है, सॉलिड पार्टीशंस हो जाते हैं. वुडन पार्टीशन इज लाइटर देन brick partition but are costlier, like it's like decay or eaten away by termites. Also it's not fire resistant, right? मीन्स कि ये देखने में बहुत अच्छा होता है, सब चीज अच्छा है, काफी स्टेटस सिंबल भी है ये चीज, बट समहाउ यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये डिके जल्दी नहीं होगा. अगर इसका कंपेयर हम करते हैं उससे, क्या बोलते हैं, मेटल से कर लेते हैं, एल्युमिनियम से कर लेते हैं, या फिर आप ब्रिक से कर लेते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये नीचे आ जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसमें टर्माइट्स वगैरह भी लग सकते हैं. डिपेंड्स कि आप कितना उस पे टर्माइट्स प्रिवेंशन के लिए क्या क्या चीजें आपने अप्लाई किया है. ओके. और मे बी कहीं से भी अगर सीपेज वगैरह आ जाता है तो भी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, बैंड वगैरह हो जाते हैं. सो दैट अच्छा भी है, लेकिन नेगेटिव चीजें तो हर जगह रहती हैं. सो दैट इसमें नेगेटिविटी भी है लेकिन पॉजिटिविटी भी है कि ये जल्दी बन जाता है, और इसमें काफी डिफरेंट डिजाइनें भी बन जाती हैं. और इसमें वेट लेने का भी अपना एक है कि हम ऐसा डिजाइन भी करते हैं, जैसे कि हमने कुछ ऐसा पार्टीशन यूज किया जो कि बोथ साइड यूज हो रहा है. अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी. नेक्स्ट इज द कॉमन और स्टर्ड पार्टीशन वॉल बेसिकली. ठीक है, इसमें स्टर्ड पार्टीशन वॉल में क्या है, दिस इज द वेरी बेसिक, बहुत ही बेसिक है. दिस इज द जस्ट लाइक नॉगिंग
बिल्कुल वही चीज है, उसका जो बेस है, जो आपका कंस्ट्रक्शन है बेसिकली सेम है। इसमें मैंने लिखा भी है द टर्मिनोलॉजी ऑफ वुडन फ्रेमवर्क इज द सेम एज इन ब्रिक नॉकिंग पार्टीशंस, राइट। सॉलिड सपोर्ट इज प्रोवाइडेड for the full length of partition, therefore the sill is placed either at right angles or over the joists of the floor level. The noggin pieces are cut tightly and fixed between the stud and nailed, or maybe in the form of wooden strips 50 by 20 millimeter, which can be inserted in the stud and nailed. The partition can be finished by inserting of wooden panels, boards, etc. Anything, panels आप कुछ भी use कर सकते हो. Means that is the framework, and you can use the glass, you can use board, whatever, जो भी आपको चाहते हो आप वो use कर सकते हो. This is the common or stud partition wall. Even cement board आप यहाँ चाहते हो वो भी आप use कर सकते हो. तो these are common or stud partition wall. कॉमन और स्टड पार्टीशन वॉल के यहाँ पे कुछ आपको डिटेलिंग भी इस तरह से दिखाई जा रही है. यहाँ पे सेक्शंस कटे हुए हैं, इनकी साइजेस भी बताई गई हैं. जो नॉगिंग में है वही चीज हम लोग यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं. दैट्स इट, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें. नेक्स्ट इसमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरह से इसमें प्लास्टर बोर्ड अप्लाई कर रहा है. इसके ऊपर फिनिशिंग मटेरियल लगा देगा तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा पार्टीशन वॉल. अब आता है ट्रस्ट और ब्रेस्ड पार्टीशन वॉल. Similar to the common partitions, but braces, steel straps and bolt are used in additional to studs, heads, sill and noggin pieces. Basically, behave on the theory of trusses. Hence, they are useful when it is possible to provide supports only at the end of the partition to make framework more rigid, a horizontal member. Okay. And may be provided between the head and sill. Because of trussed action, tension may be developed at some joints. Hence, steel straps and steel bolts are provided at all joints. जहाँ पे भी होगा, you can see. यहाँ पे आप देख रहे हो जिस तरह से बनाया जा रहा है. इसमें ये ट्रसेस वाले जो हैं ये जरूरी नहीं है कि केवल ये इतने छोटे एरिया के लिए ही हो. इवन ये बहुत बड़े बड़े एरियाज में डिजाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं. तो जब हम वहां पर बनाते हैं तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे हमें जॉइंट्स कराने पड़ते हैं. यहाँ पे जॉइंट्स पे बोल्ट्स वगैरह, और ये आपने जो भी मैंने टर्मिनोलॉजी यूज किया है कि वहां पे हम बोल्ट्स लगाते हैं और आपकी स्टड्स वगैरह लगाते हैं, राइट. तो बोल्ट्स के साथ हम इसको टाइट करते हैं जिससे कि इनका जो टेंशन होता है वो कम हो जाता है और इनको ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और ज्यादा अच्छे से ये बन पाते हैं. तो दिस इज द फीचर, लाइट इन वेट and therefore can be easily constructed where a base for partition is not available. Transfer some loads of wall, rigid ट्रैंगुलेशन ऑफ फार्मिंग आप देख सकते हो. इसमें जो ट्रैंगुलर फॉर्म बनता है ये क्या करता है, ये इसकी स्ट्रेंथ को और डेवलप करता है, ये और स्ट्रेंथ बनाता है उस चीज में. इजी टू कंस्ट्रक्ट, should not be constructed at basement floor and ground floor normally due to dampness, because this is the क्या बोलते हैं partition wall with the timber, so that we can't use in dampness area. Okay, do not possess fire resistance properties, because लकड़ी है तो fire properties तो रहेगा ही नहीं इसके अंदर. Not properly insulated, the sound and resist to termites, can work as a visual barriers. Okay, these are the pictures. Noggin pieces, puncheons जो डोर के ऊपर यूज होते हैं. This is the head, this is the sill, this is the bed plate जो कि आपके यहाँ पे फिक्सिंग हो रही है. These are 4 bed plates and this is the braces. You can, if you remember, when you studied ये क्या बोलते हैं door and windows, तो वहाँ पे हम लोग ने ये पढ़ा था ना ये लेजेंड ब्रेस डोर. तो उसमें भी हमारा यही प्रॉपर्टी आती है कि इस तरह से उसमें लेजेंड ब्रेस डोर में यहाँ पे इस तरह से हमारे ब्रेसेस जाते हैं, तो उसकी वजह से वो दरवाजे और क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं. ओके, देन लास्ट एल्युमिनियम पार्टीशन. टू मीट द varied need of clients, this aluminum partition is offered in different, sufficient and highly competitive price. Reliable metals are remarkable entity engaged in offering super quality of aluminum partition services. Aluminum partition is designed and developed
at our vendors and in compliance with international quality standard using high grade factor input. The aluminum partition is designed and developed by our vendors utilizing latest tools and technology as per the set industry norms. Known for easy installation, low maintenance, and highly durable, this product is widely recognized in the market. By keeping track with the market developments, we are occupied in offering an extensive range of aluminum partition service that is high in demand. Because पहले अभी जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं, यूज हम लोग करते हैं, सॉरी, नॉर्मली जो हमारे एल्युमिनियम पार्टीशन होता है वो जो सिल्वर कलर का होता है वो यूजुअली हर जगह देखने को मिल जाता है. बट इसमें भी काफी, जैसा कि अभी इसमें बताया गया इसके थ्योरी पार्ट में, कि अभी बहुत ज्यादा इसके वेंडर्स मिलने लगे हैं, बहुत कंपनीज आने लगी हैं, हाई ग्रेड की चीजें यूज करने लगे हैं. उसकी जो पेंटिंग है, पावर कोटिंग, पाउडर कोटिंग और जो भी इसकी ग्रेड वगैरह है, इतनी ज्यादा फैसिलिटेट करके इनको अपग्रेड कर दिया गया है कि वो प्राइस में डिफरेंस होगा, बट उनकी क्वालिटी जब डिफरेंस होगी तो उस वजह से उनके पैसे में भी क्या हो जाएगा, डिफरेंसेस आ जाएंगे. बट जब आप यूज करेंगे उस चीज को तो वो आपको एक होता है ना, लॉन्ग लास्टिंग चीजें देखी जाती हैं. जैसे आपने लकड़ी का एक पार्टीशन तैयार किया, आपने एल्युमिनियम पार्टीशन तैयार किया, आपने केवल कांच का पार्टीशन तैयार किया, तो उन तीनों में अगर हम कॉमनली देखते हैं तो कौन सा आपका पार्टीशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो आपके लॉन्ग टाइम देगा एडवांटेज, तो एल्युमिनियम पार्टीशन उसमें जाएगा. लेकिन आप अगर हायर रेंज थोड़ा यूज करेंगे तो आपको अपनी मनचाही चीज मींस इंटीरियर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा. अदरवाइज अगर आप लोकल जो सिंपल हम लोग आपको नॉर्मल दुकानों पे, शॉपों पे मिल जाती है, किसी भी पीसीओ बूथ पे मिल जाता है, दैट इज द नॉर्मल, बिल्कुल बहुत ही चीप क्वालिटी का है. बट दिस इज मोर इकोनॉमिकल एंड मोर कह सकते हैं लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन चलने वाली चीज है. ओके, then come with the aluminum partition again. Aluminum partition panels are especially designed for various purposes, such as partition, cubicles, wall paneling, doors and windows, etc. आजकल तो जितने भी बिल्डर्स हैं जो घर आपका फ्लैट बना के देते हैं, कहीं पे भी लकड़ी का वो नहीं बनाते हैं. वो जो भी बनाते हैं स्लाइडिंग, बहुत ही सिंपल, क्योंकि स्लाइडिंग का सेक्शन बहुत इजीली हो जाता है, ज्यादा उसमें कुछ रहता नहीं है, इजी टू कट, इजी टू इंस्टॉलेशन, ना कोई पेंट करने का झंझट है, ना किसी भी चीज का झंझट है, बस एक ड्रिल किया, स्क्रू किया, रेडी हो गया, ये चीज है. सो दैट मैक्सिमम ये यूज होता है. दीज पैनल आर अवेलेबल इन सेवरल कलर्स, साइजेस एंड फायर रेसिस्टेंट FR grades. Right? Aluminum partition panels are an excellent substitute to the conventional wooden panels. Right? They last longer and are easier to use. Additionally, they have expansional sound and thermal insulation property basically. And what is the feature of aluminum partition? The first is 100% of waterproof, washable, है ना. Then second is the BFT guard, means board, fungus and termite proof, ये सब रहता है. Third is the stain and abrasion resistant है ये. And excellent sound and thermal insulation इसका अच्छा होता है. core gaps नहीं होते हैं. लेबर कॉस्ट काफी कम हो जाता है, नो पॉलिशिंग रिक्वायर्ड, मतलब फटाफट बस सामान आया, लगाया, रेडी हो जाता है, इस तरह से करके. एंड 100% मेंटेनेंस फ्री, मतलब इसमें कोई मेंटेनेंस की उस तरह से रिक्वायरमेंट नहीं है जैसा कि लकड़ी में होता है, इस तरह से. राइट? देन सम एल्युमिनियम पार्टीशंस सेक्शंस जो हम एल्युमिनियम के फ्रेम से यूज करते हैं, बेसिकली ये उसके कुछ सेक्शंस हैं, ये आपके रेडीमेड आते हैं, हम कुछ ये हम डिजाइन नहीं करते हैं. जैसे जो आप लकड़ी के फ्रेम डिजाइन करेंगे, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे भी नेक्स्ट क्लासेस में, जब हम वुडन के फर्नीचर बनाएंगे तो उसके लिए, यानी कि ये हमारा एक क्या कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट वाली चीज हो गई कि हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया, उस चीज को हम कैसे बनाएंगे, वो चीज हम वुडन से हम बनाते हैं, वुडन पार्टीशन के थ्रू बनाते हैं. उसमें क्या हमें यूज करना है, ग्लास यूज करना है, मिरर यूज करना है, स्टोन यूज करना है, या लैमिनेट या विनियर, व्हाटएवर जो भी आप मटेरियल, फिनिशिंग मटेरियल यूज करना चाहते हो. बट एल्युमिनियम पार्टीशन में फ्रेम इज द एल्युमिनियम पाउडर कोटेड, या जो भी इनका अपना और भी एडवांस चीज है, आप उसको यूज करने के बाद केवल आपको इसमें क्या बताना है कि हमको ये चीजें चाहिए, इस तरह का चाहिए,
हमें पैनल का ये कलर चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है, ये हमें इसकी फीचर्स होने चाहिए, ये रेजिस्टेंस प्रूफ होना चाहिए। इस तरह से आप अपनी बस बता देते हैं क्या एडवांटेज हमें और क्या इस तरह से चाहिए रिक्वायरमेंट, और वो वहां से निकल जाता है। तो एल्युमिनियम पार्टीशन इज द वेरी चीप टाइप, मीन्स चीप कहने का मतलब है नॉट इन पैसे से चीप, इन द सेंस यू कैन से ज्यादा उसमें मेहनत का काम नहीं है उसमें, क्योंकि आपकी जो रेंजेस भी हैं वो भी लिमिटेड है, बिकॉज इसमें कोई कॉन्सेप्ट इस तरह से कोई डिजाइन करके कॉन्सेप्ट नहीं डालता है। फ्रेमिंग करते हैं एंड आप उसके अंदर पैटर्न डाल देते हो, जो भी आपके पास है, जो भी आप ग्लास डालना चाहते हो या जो भी प्लाई डालना चाहते हो। देन एल्युमिनियम के ये पार्टीशंस में ये मेन कुछ फ्रेम्स हैं जो कि अलग अलग यूज होते हैं, तो इनकी कुछ डिटेल्स भी हैं और इनके कुछ फ्रेम के सेक्शंस वगैरह दिखाए गए हैं, इनके थिकनेसेस यूज किए गए हैं, कहाँ पे क्या यूज होता है, सिल में, पॉकेट्स में। तो ये सारी चीजें बेसिकली कुछ फ्रेम के सेक्शंस हैं जो आप देख सकते हैं इसमें। इवन ये डोर सेक्शन जब कटेगा तो किस तरह से आपका डोर सेक्शन लगता है, किस तरह से ये वॉल में फिक्स होता है, ये सारी चीजें इसमें बताई जा रही हैं। ओके, एंड यहाँ पे इस तरह से कि डोर का ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, दिस इज द वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल सेक्शन आपका, कि इसमें हॉरिजॉन्टल सेक्शन में ये बोथ साइड आपकी वॉल से ये लगा हुआ है एक, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ डोर है, और यहाँ पे साउंड इंसुलेट करने के लिए यहाँ पे डबल बोर्ड्स लगाया जा रहा है, जिससे कि आपका साउंड इंसुलेट हो जाएगा, राइट। और बीच में यहाँ पे तो है ही आपका ग्लास। अगेन दिस इज द हॉरिजॉन्टल असेंबली डिटेल्स, और वॉल एंड वॉल के एंड में क्या डिटेल आता है उसका डिटेल दिया गया है। एंड हॉरिजॉन्टल सेक्शन डबल ग्लेजिंग, इसमें सिंगल ग्लेजिंग था जो मैंने इसके पहले दिखाया था, बीच में था, यहाँ पे डबल ग्लेजिंग है, यानी ग्लेजिंग में भी डबल कर दिया गया है और यहाँ पे बोर्ड्स में भी डबल कर दिया गया है, तो ये प्रॉपर साउंड प्रूफ हो गया है आपका, ठीक है। अब इसके बाद हमने कुछ ऐसे ही स्नैप्स पिक्स डाले हैं जो कि बेसिकली जो हम डिजाइन करके कुछ बनाएंगे आगे, बिकॉज जब भी हम इंटीरियर करते हैं और मैडम only 3 minutes remaining. 4 minutes sir. Okay. Okay, thank you sir. When you use the partition in interior, then जब आप देखेंगे कि partitions हम डिजाइन करते हैं, तो अगर प्लेन पार्टीशन हमने डिजाइन कर दिया, उस पे वॉलपेपर लगा दिया या टेक्सचर पेंट कर दिया, तो इसमें मजा नहीं आता, कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखती, बिकॉज इंटीरियर आपका बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी है। सो दैट हमारे पास एक अच्छा, एक कह सकते हैं, एक घर में भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है दिखाने के लिए कि हाँ हम यहाँ पे ये चीज, इसमें ये इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक पार्टीशन है जो कि एंटर यहाँ पे हो रहा है, एंट्रेंस हो रहा है, वॉट एवर, एंट्रेंस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक ऐसा जोन है जहां पर से 2 या 3 कमरे खुल रहे हों, और यहाँ पर से ये डिवाइडेशन है, मीन्स कि इस एरिया को हाइड करने के लिए हमने एक पार्टीशन देखा, उस चीज को मैंने इस तरह से यहाँ पे डिजाइन किया है, राइट। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं स्कर्टिंग भी दिख रही है, ये वॉल भी दिख रहा है, और यहाँ पे हमने एक जस्ट अ पार्टीशन, मतलब एक ये पार्टीशन भी नहीं बोल सकते इसको, एक जस्ट ए स्क्रीन है। स्क्रीन वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये एक हिंड्रेंस है बिटवीन द बैक साइड एंड द फ्रंट साइड। ओके, सो दैट हमने एक डिजाइन किया है एक बॉक्स में, एक बॉक्सिंग करके, तो एक ये हिंड्रेंस का काम कर रहा है। इसी तरह से और भी ऐसे ही डिजाइन पैटर्न्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे बिटवीन 2 एरियाज में, यहाँ पे हमने इस तरह से दिखाया है, इस तरह से ये भी है, बिकॉज ये बोथ साइड यूज हो रहे हैं। तो ये पार्टीशंस आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि इनका फ्रेमिंग कैसे होगा, बिकॉज फ्रेमिंग इज द इम्पोर्टेंट, कि इनकी फ्रेमिंग कैसे होगी, कैसे सेक्शंस होगा, बिकॉज ये बोथ साइड यूज हो रहा है। आप देख सकते हैं ये भी बोथ साइड यूज हो रहा है, चलो ये तो ओपन शेल्फ है, बट कहीं कहीं ऐसा भी है कि हम ओपन शेल्फ नहीं रख रहे हैं लेकिन हम बोथ साइड यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ी आपको टेक्निकली समझनी पड़ेंगी, राइट। ये देखिए, है ना, मे बी यहाँ पे आपका सिस्टम लगा हुआ है, टीवी लगी है, बैक साइड से आप यूज कर सकते हो, या बैक साइड से पीछे कुछ किया हुआ हो, या शेल्फ हो, या कुछ भी डिस्प्ले हो, तो इस तरह से हम कुछ डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम थिंग है, ये देखिए आपका जो टीवी है दैट इज द रोटेशन, मतलब ये रोटेट में है, कभी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, कभी यहाँ पे भी, इस तरह से। दिस इज द अगेन स्क्रीन, दिस इज द ऑल्सो स्क्रीन, है ना, दिस इज द हैंगिंग स्क्रीन, रिमोट कंट्रोल बेस्ड, इसको आप चाहो तो ऊपर भी कर सकते हो, जस्ट लाइक आपका जो ब्लाइंड्स होता है उस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हो।
ये आपका बेसिकली जो जैम केसिंग हम डोर में करते हैं, तो उसी तरह से इन्होंने वॉल में जैम केसिंग करते हुए, थोड़ा सा फॉल्स सीलिंग यूज करते हुए और बड़ी अच्छी सी एक तैयार किया है पार्टीशन, जो कि पार्टीशन भी है और साथ में इसका एक एंट्री भी इस तरह से बना दिया है, राइट। सिमिलरली वही चीज यहाँ पे भी की हुई है। यहाँ पे दो पोर्शन को डिवाइड किया है इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि बहुत से इस तरह से आपके पास एग्जाम्पल्स हैं कि आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो पहले आपको समझना है कि हमें क्या प्रोवाइड करना है, ठीक है, और किस तरह से देना है। ये देखिए ग्लास के स्क्रीन्स हैं जो कि इस शेप में रखे गए हैं, जिससे इनका विजुअल वो हो रहा है, विजुअल इफेक्ट लॉक हो रहा है। These are three combination of the partitions, screen wall. These are type. Okay. Thank you, madam. Thank you very much. Thank you, sir. I'm ending So, this. okay. Then we meet you. We will meet tomorrow in the same topic and detailing of section of partition wall. Okay. Bye bye. Thank you.